सपने देखो सपने देखो सपने देखो, सपने विचारों में बदल जाते हैं और विचार कार में परिणत हो जाते हैं। हेलो एवरीवन, आप सभी के लिए बहुत बड़ा बिग अपडेट एवं गुड न्यूज। सीजीएल और एमटीएस के पदों पर बहाली प्रक्रिया या नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एसएससी सीजीएल 2024 और एमटीएस का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आइए फटाफट कीजिए, आप भी तैयार हो जाइए और एक पोस्ट फटाफट ले जाइए। ये बहुत ही अच्छा और स्टैंडर्ड सर्विस है दोस्तों। इसमें आप एसएससी सीजीएल में जाइएगा तो आपका विभिन्न प्रकार के मंत्रालयों में आपका पोस्टिंग होगी, जो कि एकदम आपका सेक्रेटरी, सचिव, मंत्री यानी उच्च पद पर जो आसीन होते हैं उनसे आपका हमेशा संपर्क बना रहेगा और आपका सर्विस भी मस्त है और चकचक है। सेंट्रल जॉब रहेगा, आप हमेशा आपका अच्छा जगह में रहिएगा। और फटाफट इसको चलिए भरिए, इसमें सोचना क्या है। तो चलिए हम लोग इसको फटाफट जानते हैं क्या है। कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन सीजीएल 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस परीक्षा के माध्यम से भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, देखिए, विभागों, संगठनों, संवैधानिक एवं वैधानिक निकायों, न्यायाधिकरणों, ग्रुप बी और सी के कुल 17,727 पदों पर भर्ती की जाएगी। और साथ ही देखिए, एमटीएस एवं हवलदार के 8,326 पदों पर भी भर्ती की जाएगी। तो देखिए, जानते हैं, देखते हैं इसके लिए क्या क्या कंडीशन है। सीजीएल के लिए स्नातक और एमटीएस के लिए तो आपका मैट्रिक से काम चल जाएगा। तो चलिए इसको बढ़िया से देखते हैं। स्नातकों के लिए सुनहरा अवसर तो इसमें है कि आप यदि एक पोस्ट है स्टैटिस्टिक जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर का, उस पोस्ट के लिए आपको स्टैटिस्टिक्स ज़रूरी है, बाकी के लिए आपको कोई ज़रूरी नहीं। बाकी आपका सिंपल ग्रेजुएशन काम चलेगा, आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसको फटाफट देखते हैं आगे। न्यूनतम 60% अंकों के साथ 12वीं पास करने के साथ किसी भी संकाय से स्नातक या स्टैटिस्टिक्स विषय के साथ स्नातक करने वाले जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी आपको 12वीं में भी 60% मार्क्स होना चाहिए स्टैटिस्टिकल पोस्ट के लिए। अब देखिए, किसी भी संकाय से स्नातक जिसमें स्टैटिस्टिक्स एक विषय के तौर पर हो, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिकल पोस्ट के लिए खाली ये क्रिटेरिया है, बाकी के लिए नहीं। अन्य पदों के लिए किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर चुके हों या अंतिम वर्ष की पढ़ाई करने वाले उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हो गया। आगे, आयु सीमा सभी पद के लिए 18-27 वर्ष, कुछ पद के लिए 32 साल तक है। और आरक्षित श्रेणी जैसे ST/SC, OBC, विकलांग, दिव्यांग के लिए आरक्षण है, उसमें छूट है। OBC के लिए 3 साल, ST/SC के लिए 5 साल, सैनिकों के लिए, एक्स रिटायरमेंट सैनिकों के लिए कहीं 10 साल है, कहीं 50 साल, उसको देख लीजिएगा, 50 साल तक। उसके बाद दिव्यांग के लिए 10 साल है। और विडो अगर है, परित्यक्ता है, जो कि लीगल रूप से परित्यक्त हो, उसके लिए मैक्सिमम 35 साल जनरल के लिए। फिर उसमें OBC ST/SC के लिए नियमानुसार फिर 3 साल, 5 साल, 10 साल इस तरह का छूट है। फिर दिव्यांग के लिए देख लीजिएगा, 10 साल उसमें आंसर सभी में छूट रहता है, तो इसमें भी होगा क्योंकि सेंट्रल जॉब है। तो ठीक है। अब ST/SC OBC के लिए तो मालूम ही है। OBC के लिए आपको क्रीमिलेयर, नॉन क्रीमिलेयर का आपका सर्टिफिकेट बनाना होगा, ST/OBC का भी सर्टिफिकेट बनाना होगा, तब आप आरक्षण का दावा कर सकते हैं। दिव्यांग के लिए दिव्यांगी, इसी तरह जो भी जिसको भी रिजर्वेशन मिलेगा उसको आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब चलिए जानते हैं एग्ज़ाम के बारे में। Tier 1 और Tier 2, इसके लिए Tier 1 और Tier 2 परीक्षा होगी 2 चरण में। 2 चरण Tier 1 और Tier 2 के बारे में जानते हैं। दोनों परीक्षाएं कंप्यूटर बेस्ड यानी CBT मोड में आयोजित होगी। Tier 1 में देखिए क्या क्या रहेगा। Tier 1 में पहले जानते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, एक। दूसरा जनरल अवेयरनेस खंड वाइज रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तीसरा होगा। चौथा खंड में रहेगा इंग्लिश विषय पर आधारित प्रश्न। इन 4 खंड में रहेंगे और प्रत्येक पर 25-25 प्रश्न रहेंगे।
और प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स के रहेंगे, यानी टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 2 मार्क्स 200, फुल मार्क्स 200 होगा। अब ये 1 घंटा का परीक्षा होगा, मल्टी चॉइस प्रश्न रहेंगे, ठीक है। और प्रत्येक गलत के लिए 0.50 यानी आधा अंक काटा जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग होगी। इसको उदाहरण से समझते हैं। अगर आपने 100 में 100 प्रश्न बना दिया, उसमें आपका 80 सही हो गया, तो आपको 2 मार्क्स करके है तो 8 दूनी 16 160 मिल जाएगा। गलत कितना हो तो 20 गलत हुआ, 100 बनाए तो 20 गलत हुआ, तो 20 का आधा कितना होगा, आधा मार्क्स करके कट जाएगा तो 10, यानी 160 में 10, यही आपका 150 मार्क्स आपका बचा, वो आपका होगा। और वही मार्क्स के अनुसार आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। अब आगे टीयर 1 का परीक्षा आगामी सितंबर अक्टूबर माह में हो जाएगा, ठीक है। आगे अब टू में जाते हैं। टीयर 2 में इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। अब पेपर 1 और 2 होगा। पेपर 1 के बाद फिर जानते हैं इसमें 2 सेशन होगा। पेपर 1 में फिर 2 सेशन है। सेशन 1 का फिर 2 मॉड्यूल होगा, मैथमेटिक्स एबिलिटी, और मॉड्यूल 2 में रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। दोनों 30-30 मार्क का होगा, यानी 60 मार्क। और ये जो होगा आपका 3-3 मार्क्स का रहेगा। पहला वाला जो था आपका ये टीयर 1 जो था क्या था, वो 2-2 मार्क्स का था। अब ये 3-3 मार्क्स का होगा, यानी 30 और 30, 2 मॉड्यूल में 60 प्रश्न, तो 60 प्रश्न यानी फुल मार्क्स रहेगा 180, ठीक है। अब सेशन 1 के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 1 घंटा का समय दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप पेपर 1 का 2 सेशन होगा, तो आप पेपर 2 में आइएगा। अब देखिए पेपर 2 में देखते हैं सेशन, हाँ सेशन 2 में, पेपर 1 का सेशन 2 में देखते हैं, जिसके मॉड्यूल 1 में इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन के 45 प्रश्न, और मॉड्यूल इसमें भी मॉड्यूल 2 रहेगा, 1 और 2 मॉड्यूल में 25 प्रश्न रहेगा, जो जनरल अवेयरनेस का रहेगा। तो यानी टोटल 70 क्वेश्चन, तो 70 क्वेश्चन ये भी 3 मार्क्स करके रहेगा, तो 7-21 210 अंक टोटल हो गया। अब दोनों पेपर को पूरा करने के लिए इसमें है, दोनों पेपर को पूरा कर लिए 1 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आगे देखिए टीयर 2 परीक्षा के पेपर 1 के सेशन 3 में, अब टीयर 2 का सेशन 3 का बात है। पेपर 1 का, पेपर 1 में देखिए 2 सेशन हुआ, तो तीसरा सेशन में 1 का फिर तीसरा सेशन में क्या है सो देख लीजिए। कंप्यूटर नॉलेज और डेटा एंट्री की परीक्षा होगी, जिसमें 20 प्रश्न रहेंगे, 3-3 नंबर करके रहेगा, तो 60 नंबर, जो कुल 60 अंकों का है। वहीं डेटा में सिर्फ एक एंट्री टास्क दिया जाएगा, आपको टास्क दिया जाएगा लिखने के लिए, उसको आपको करना है, ठीक है। अब टीयर 2 के पेपर 2 में फिर देखिए टीयर 2 का पेपर 2 में ही है, जो कि अभी चर्चा हम लोग कर चुके थे कि स्टेटिस्टिकल पोस्ट के लिए, तो उसके लिए स्टेटिस्टिक्स का पेपर होगा, जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए इसमें 100 रहेगा, और जो इसमें अच्छा मार्क्स लाएगा, यानी जो स्टेटिस्टिक्स पढ़ के बढ़िया से बना देगा, उसको वो तो अच्छा नंबर लाएगा, तो उसको आसानी से हो जाएगा, क्योंकि इसका संख्या भी, भरने वालों की संख्या भी कम रहती है। खैर चलिए, हर प्रश्न 2 अंक का होगा, और इसमें 200 अंक, टोटल अंक 200 अंक होगा। इस पेपर के लिए 2 घंटा समय दिया जाएगा। क्लियर हो गया। टीयर 1 और टीयर 2 में हो गए, सबका डिटेल पता चल ही गया। अब देखिए आवेदन के लिए 24 जुलाई, इसको एकदम किसी भी हाल में मत छोड़िए। 24 जुलाई का अभी फटाफट भर दीजिए। इसका वेबसाइट दिया हुआ है https, फिर देखिए ssc.government.in देख लीजिए। अब आगे हम लोग जानते MTS, ये मल्टीटास्क आपको जहाँ तहाँ आपको फोर्स कर जैसा दे देगा। ये मैट्रिक लेवल का है, इसके लिए आपको मैट्रिक ही काफ़ी है। मैट्रिक के वाले इसको आसानी से करते हैं, तो ये भी अच्छा है। जो इसके योग्य हैं वो आवेदन करें। देखिए 10वीं पास जो आवेदन कर सकते हैं, इसमें टोटल 8,326 पद है। उसमें कितना था, तो उसमें हम लोग का था 17,727, और इसमें 8,326 का, मैंने 25,000 प्लस अभी पोस्ट क्रिएट हुआ है। आपको एक पोस्ट चाहिए, फटाफट लीजिए और एकदम मस्ती कीजिए, ज़िंदगी का आनंद लीजिए, मज़ा लीजिए, नौकरी कीजिए। MTS पदों का कुल आयु 18 से 25 वर्ष, हवलदार के लिए 18 से 27 वर्ष। देख लीजिएगा। MTS पदों पर चयन कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा के आधार पर होगा MTS के लिए, लेकिन हवलदार के लिए आपको हवलदार पर चयन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन एवं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन का 31 जुलाई तक है। आप फटाफट भरे, देखिए यहाँ वेबसाइट दिया हुआ है, आप यहाँ से देख लीजिए, या
जाइए कैफ़े जाइए या अपने भरिए और फटाफट कीजिए और एकदम एक नौकरी लीजिए और ज़िंदगी मज़े में काटिए दोस्तों। अगर मेरा चैनल में आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको नई-नई जानकारी, नई-नई अपडेट देते रहता हूँ और आपको मिलते रहेगा। आप नौकरी लेते रहिए, मैं बताते जाऊँगा। और जय हिंद, जोहार झारखंड।